उसने कुछ कहा क्या? एक बात कही तो बताओ। पहले उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसने कहा कि इल्जाम एक खून का हो या दो, बात तो एक ही है। फिर उसने ओसीजा का नाम लिया। कहा कि अगर ओसीजा ने मुझे भेजा है तो मैं ओसीजा को जाके बताऊं कि ओम जल्द ही उस तक पहुंचने वाला है। तो काफी कुछ बोला है ओम ने। मगर अब क्या करें? अपना अपना काम। यानी? तुम ओम के बारे में जो भी पता लगा सकती हो पता लगाओ। देखो जास्मिन, मैं ओम का भला चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो दोषी नहीं है, और मेरे ख्याल से तुम भी नहीं चाहोगी कि वो कुछ गलत करे, वो ऐसे रास्ते में चला जाए जहां से उसका लौटना बहुत मुश्किल हो। गुड। तो तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे बताना जरूर। ओके। इनके नाम से करनी है जी, सुनीता ओम शिवम। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुन ली। जात बताइए। जी कपूर, पंजाबी। गोत्र बताइए। कश्यप। शब गोत्र होगा। माता का नाम बताइए। दमयंती कपूर। दमयंती कपूर। और पिता का नाम बताइए। जी रहने दीजिए, ऐसे ही पूजा कर लीजिए। अरिहंत कपूर। पिता के नाम के बगैर पूजा अधूरी होती है भैया। हाय सुनीता। अरे कृष्णा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो। आज अचानक कैसे आ गए? तुम्हें एक खबर सुनानी थी, शायद तुम्हें मालूम नहीं। ओम के केस से मुझे हटा दिया गया। पर क्यों? डिपार्टमेंट को मेरी रिपोर्ट पसंद नहीं आई। मैंने लिखा था कि ओम बेकसूर है, गलती हम पुलिस वालों की थी। खैर, कोर्ट में तो यह साबित हो जाएगा कि ओम बेकसूर है, मगर पुलिस वाले अब भी छानबीन करना चाहते हैं। उन्हें छानबीन करने दो। मैं जानती हूँ कि ओम बेकसूर है। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं। हालांकि मेरे लिए केस बंद हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे? पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माथुर की मौत, ओसीजा, देहरादून और तुम लोगों में क्या रिश्ता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि इन सारी बातों का जवाब आज से 27 साल पहले हुई एक घटना से है, तो कृष्णा, जो बात आज से 27 साल पहले हुई है उसे आज से जोड़ने की क्या जरूरत है? सुनीता, मैं समझ पा रहा हूं ओम क्यों कुछ नहीं कहता, क्यों उसने अपने गुस्से को काबू में कर रखा। सुनीता, आज से 27 साल पहले जो भी कुछ हुआ है शायद गलत हुआ है, और अगर ये गलत हुआ है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्लीज कृष्णा, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। ओके, लेकिन इस वजह से डिनर पे आने के लिए मना तो नहीं करोगी ना? ओम, मैंने बाबा का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज खुशी का दिन है और मैं कोई हादसा याद नहीं करना चाहता था। मैं बाबा को नहीं भूल सकता भैया। मुझे गलत मत समझ मेरे भाई, मैं बाबा से नफरत नहीं करता, लेकिन हमारे अतीत में जो कुछ बीता है मैं उसे भुला देना चाहता हूं। क्या दुख नहीं देखा हमने, एक एक करके हर चीज को बर्बाद होते देखा है। वक्त का कैसा अजीब सा तूफान था कि एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। बाबा ने आत्महत्या कर ली, मां पर वो आरोप लांछन, सब रिश्ते अजनबी से हो गए थे। सब दोस्त दुश्मन की तरह बिहेव करने लगे थे। हमें महलों से सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। मां तो ये सब झेल भी नहीं पाई। जिंदगी के इस सफर में यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं, ये मैं सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है मेरे भाई। मैं सच में ये सब भुला देना चाहता हूं। भुला देने से बीता हुआ कल मिट जाता है। हमारा अतीत आग है ओम,
और इस आग को बुझाना ही हमारा धर्म है। खैर छोड़िए, इस बात का कोई अंत नहीं। जब हमारे सोचने का तरीका ही अलग अलग है तो बहस बस लफ्जों का खेल बन जाती है। भैया, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ मेरे भाई, बस। मैं भी भैया। भैया, मैं गणेश से मिलने जा रहा हूँ, मैं आपको बाद में मिलूंगा। तुम कृष्णा को नहीं जानते? ऑब्वियसली तुम कैसे जानोगे? तुम तो इंस्पेक्टर कांत को जानते हो। लेकिन इंस्पेक्टर कांत की वर्दी में एक प्यारा सा इंसान छुपा है जिसका नाम है कृष्णा। आज तो फैसला हो ही जाए। ई कम्बख्त रेडवा ने बहुत परेशान कर रखा है। क्या मिश्रा जी, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अब कहा बताएं स्वयं भैया, ऐसा तो ई कम्बख्त दिन भर ठीक चलत है, पर हमारी पसंद का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत जब आत है तो ई की टायर पिस। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या लोगे, पान या सिगरेट? नहीं, एक टूथपेस्ट दीजिए। टूथपेस्ट? अच्छा मिश्रा जी, ओम का कोई बिल है तो वो बता दीजिए, वो भी दे देता हूँ। ओम भैया ना, वो मतलब वो मिश्रा जी, मुझे मालूम है वो सिगरेट पीता है, उसका बिल क्या है बोल दीजिए। करीब 200 रुपए होगा जी। इसके मिला के? हाँ। ये लीजिए, 200 रखिए, अगर बचते हैं तो ओम के अकाउंट में रख लीजिएगा। क्या बात है भैया जी, नौकरी लग गई क्या आपकी? हाँ, आपको कैसे मालूम? नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, वो तो हमने अंदाजा लगा लिया। आजकल आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, बहुत अच्छी नौकरी है। हमें तो आपने मिठाई खिलाई नहीं। सॉरी, आज लेकर आऊंगा, याद दिलवाइएगा आप। हैं? ब्रजवासी के लेके आइएगा, हमारी घरवाली को बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, ब्रिजवासी की लाएंगे। चलिए, इस बात पे एक सिगरेट भी ला दीजिए। अब ही लो। अरे मिश्रा जी, आपकी ये माचिस तो गीली हो गई है। ये क्या रहने दो भैया, हमने रस्सी सुलगा रखी की तरफ, उससे सुलगा लो। नया चलन शुरू कर दिया आपने। मिश्रा जी, मुझे फोन करना है। हाँ बेटे, सिक्का दो। नहीं है मेरे पास। हेलो। हाय नसीर। ओ, हाय सनीता। क्या हुआ, तुम हमें डिनर पर बुलाने वाले थे? आप? हाँ, क्यों नहीं। कल तुम ऑफिस भी नहीं आए, मैं दिन भर तुम्हारा फोन ट्राई करती रही। हाँ, मैं वो थोड़ा फंस गया था। और सुनो, मुझे फसावत देना, मैंने तुम्हारे कहने पर इंस्पेक्टर कांत को भी डिनर पर इनवाइट कर लिया है। आज रात का प्रोग्राम पक्का है ना? आप? हाँ। और सुनो, थोड़ी देर में इसी नंबर पर फोन करके प्रिया को बुला लेना और उनसे बात कर लेना। मैंने उन्हें डिनर के बारे में कुछ बताया नहीं है। हाँ, कर लोगे ना? और जरा हौसला रखना, माय ब्रदर्स आर वेरी पोजेसिव अबाउट मी। इकलौती बहन हूं ना। क्या बात है नसीर, क्या हुआ? अब नहीं, तुम फोन रखो, मैं इसी नंबर पे दोबारा भैया से बात करता हूँ। ओके ओके, बाय। मेरे लिए। हेलो नसीर, शिवम बोल रहा हूँ। जी? हाँ, आज शाम को तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे हम। नहीं नसीर, क्या हुआ कि सुनीता जब तुमसे बात कर रही थी तो मैं पीछे ही खड़ा था। माफ करना, ना चाहकर भी तुम्हारी बातचीत सुन ली। शाम को पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ जी, बाय साहब। लेकिन इंस्पेक्टर कांत की वर्दी में एक प्यारा सा इंसान छुपा है जिसका नाम है कृष्णा। मिश्रा जी,
जब खुशियां आती हैं तो ऊपर वाला दावतों का भी इंतजाम कर ही देता है। ऐसा मत बंद तो कर ही नहीं कर रहा। गली के नाके पर आदमी खड़ा पुलिस वाला था, वॉच कर रहा। और हाँ, 2 नंबर मैंने बुलाया। भैया कहाँ गए थे आप? बस ऐसे ही थोड़ा टहलने निकल गया था। टहलने? हाँ भाई, कुछ काम धंधा था नहीं, मैंने सोचा थोड़ा टहल ही आते हैं। संडे को भी आपको चैन नहीं ना? अरे भाई, जिंदगी में इतने संडे हुआ है कि अब संडे के नाम से भी डर लगता है। भैया मैं प्रेस कर दूं? नहीं ठीक है, बस थोड़ी सी प्लीज ही निकाल। ओके। भैया आपको कोई फोन आया था? नहीं तो क्यों, मेरे लिए कोई फोन आने वाला था क्या? नहीं, मैंने सोचा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ आज तू, मैं और ओम शाम को घूमने चलते हैं। घूमने? हाँ भाई, हमारी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है, हमने सेलिब्रेट भी नहीं किया। भैया मैं खूब मस्ती करेंगे, तू कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है। भैया आज शाम सुन, को मैं खाना भी बाहर खाएंगे। अच्छा एक बात बता, ये नसीर खाना तो अच्छा खिलाएगा ना? जी उसने खाने पे बुलाया है, तुम्हें नहीं बताया? बताया। तुमने तो मुझे नहीं बताया। वो भैया अच्छा, रात का खाना तो वो खिलाएगा, दोपहर का खाना कौन खिलाएगा? मैं। ओके, ओम कहाँ है? अरे ओम भाई, लड़की आपको पूछ रही थी। कौन? अरे वही जिसका लफड़ा हुआ था रात को डिस्को में, आप बचाया था उसको। मेघा? मेघा का फोन आया था? फोन नहीं आता, अरे वो खुद ही चाहिए थी, बोला ओम भाई को मिलने का। बोला अभी नहीं मिल सकते। मैं बाद में बोला कोई कार उड़ा थे दे दो, तो ये कार छोड़ के गई है। क्या ओम, तेरी स्टोरी में भी एक हीरोइन आ गई है? ये 5 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। देखा अपना छोकरा है ना, एकदम हीरो। हीरोइन ने काट दिया और हीरो फेंक के गया। साला फिल्म बहुत देखता है ना। क्या बबुआ, कैसे हो? ठीक हूँ। सुना सुबह से पुलिस शादी वर्दी में तुम पे नजर रखे हुए है। हाँ, पक्के ने मुझे बताया था। हाँ, जब से तुम गन लेके गए हो तब से मुझे लगता रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो हमने पाकिया से कहा कि तुम पे नजर रखे। नजर रखने वालों से मुझे सख्त नफरत है, चाहे वो पुलिस वाला हो या आप ही का कोई आदमी। भाई, हम तो तुम्हारी सलामती चाहते हैं। अपना ख्याल रखना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या कहें, लेकिन हम उम्र में तुमसे बड़े हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं। अगर तुम हमारी 2 बात सुन लोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। आपकी बात मैंने सुनी भी है और मानी भी है, इसलिए आपकी दी हुई बंदूक से आज तक गोली नहीं चली। तुम हमसे उम्र में छोटे जरूर हो, लेकिन अकल में किसी से कम नहीं हो। रख लोगे, अपना ख्याल रख लोगे। और जरूरत हुई तो बेझिझक आपसे मदद मांगने आ जाऊं। बहुत आगे जाएगा ये लड़का। ओ कृष्णा, आओ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई होप आई एम नॉट लेट। नहीं, नॉट एट ऑल।
घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं कोई खास नहीं। भैया इनसे मिलो, कृष्णा। हाँ, इनसे मैं मिल चुका हूँ तुम्हारे ऑफिस में। तो कैसे इंस्पेक्टर कांत? अच्छा, उस दिन मैं इंस्पेक्टर कांत था, आज सिर्फ कांत हूँ। हाँ, मिस्टर कांत। कृष्णा ने ओम के केस में काफी मदद की हमारी। नहीं, मैंने सिर्फ सच्चाई का साथ देने की कोशिश की और कुछ नहीं। थैंक यू एनीवे। रुको ओम, कहाँ गायब रहते हो तुम दिन भर? हम तुम्हारे लिए मिश्रा जी के पास मैसेज छोड़कर जाने वाले थे। चलो अब। तो जाना कहाँ? चलो, बाद में पता चलेगा। चलो चला आगे बैठो। सुनीता तुम पीछे बैठो। कैसे हो? अच्छा, आपको ये कुर्ता बहुत सूट कर रहा है। मैंने सोचा अगर नॉर्मल सूट पहनकर आऊंगा तो लगेगा डिनर पे नहीं, इन्वेस्टिगेशन में आया। पुलिस वालों को तो सादे कपड़े में भी पहचाना जा सकता है। हाँ, हम पुलिस वालों की इमेज ही कुछ ऐसी होती है। हाँ, और इस इमेज से शर्माना भी नहीं चाहिए। अगर पुलिस वाला डिनर पे जाए और लगे हाथ इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए तो इसमें पुलिस वाला का फायदा ही है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, बोलने दो उसे। तो आज तुमने सादी वर्दी में पुलिस वालों को पहचान लिया था, वो मेरा आइडिया नहीं है। मुझे इस केस से हटा दिया जाए। आप लोग चलिए, मैं जीप पार्क करके आता हूँ। आया, कमिंग। हेलो सर। हेलो। सो नाइस ऑफ यू टू हैव कम। प्लीज आइए सर। थैंक यू। बैठिए। हाय ओम, कैसे हो? सुनीता, थैंक यू सो मच। किस लिए? वेल, तुम इंस्पेक्टर कांत को अपने साथ नहीं लाई। हेलो। इंस्पेक्टर कांत, आइए। मैं तो मजाक कर रहा था कि आप आई हैं। आइए प्लीज, प्लीज कम। नसीर, तुम अकेले ही रहते हो यहाँ? जी नहीं, मेरा 24 घंटे का साथी है ना, धनराज। नहीं, मेरा मतलब फैमिली, परिवार से। माँ बाप तो है नहीं, बस एक दादी है जो लखनऊ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हाँ भाई, एक उम्र के बाद शहर बदलना काफी मुश्किल होता होगा। जी, बात उम्र की नहीं है, बात सोच की है। जैसी सोच होती है आदमी वैसा ही करता है। खाना बड़ा लाजवाब। नसीर किसने बनाया, तुमने या धनराज ने? मिस्टर कांत, अजीब बात करते हैं आप। ऑब्वियसली धनराज ने ही बनाया होगा ना। नहीं, ये कोई जरूरी तो नहीं। अगर आप लोग मेरे घर आए तो मेरे हाथ का खाना नसीब होगा। मैं अपने नौकर से बेहतर खाना बनाता हूँ। शादी तो हुई नहीं है, इसलिए बीवी से कंपटीशन का सवाल ही पैदा नहीं उठता। वेल इंस्पेक्टर कांत, इससे दो बातें साफ जाहिर हो जाती हैं। एक तो आप खाना बेहतरीन बनाते हैं, और दूसरी बात यह कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात आप हमें बताना चाहते हैं। चलिए भैया, चलते हैं। ये क्या बात हुई सुनीता? मतलब यार, किसके और खाए पिए किसके? हम तो खा पी कर खिसक रहे हैं, ये तो आपको दरवाजे से ही खिसका रहे थे। तुम इन लखनऊ वालों को नहीं जानते। इनका खाना बड़ा मजेदार होता है, लेकिन मजाक उतना ही अजीब। तुम भी कमाल के आदमी हो। कम से कम इन्हें तो समझा दिया होता कि इस तरह का मजाक हमारे बीच में चलता ही रहता। कुछ चीजों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही समझ में आ जाती है। मैं आप लोगों का नीचे इंतजार कर रही हूँ।